आज आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से रिकॉर्डिंग के माध्यम से, रिकॉर्डिंग कॉल के माध्यम से रूबरू कराना जा रहा हूं, जो ऐसा एक गुमनाम व्यक्ति, जो न किसी पद पर, न किसी संगठन के पद पर, न शिक्षक के पद पर नहीं रहते हुए भी बिहार राज्य के तमाम नियोजित शिक्षकों की आवाज बनकर नियोजितों के हर एक दुख दर्द में साथ दिया और दे रहे हैं, और सक्षमता रूपी प्रहार से बचने का और लाखों नियोजित शिक्षकों को बचाया। वैसे शख्स का नाम है राकेश शांडिल सारन जी। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार पंकज जी, बोलिए। जी मैं जयंत समस्तीपुर नियोजित न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ राकेश जी। मैं सारण जिला के छपरा से बिलोंग करता हूँ जी। मेरा नाम राकेश शांडिल्य हुआ। जी जी। और आगे पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, जो पूछिएगा वही न बताएंगे। जी 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 राकेश जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आप न कोई शिक्षक हैं, न प्राइमरी, न मध्य, न उच्चतर या उच्च विद्यालय में, कहीं भी नहीं, और न किसी शिक्षक संगठन के पद पर है। फिर भी आपने नियोजित शिक्षकों की आप आवाज बनकर गुमनाम एक तरह से थे, और फिर ये नियोजित शिक्षकों के संबंध में कब और कैसे और किस विचार के सोच के आधार पर आपने नियोजित शिक्षकों की आवाज बनी, इस संबंध में पूछना चाहता हूँ। पंकज जी, मैं न शिक्षक हूँ, न नियोजित हूँ, न विशिष्ट हूँ। मैं अपने निजी पेशा में था जी। ये काम मेरा लगभग 96-98 में प्रारंभ हो गया था। मैं कॉमर्स का निजी तौर पर ट्यूटर था। 2002 में एक वित्त रहित कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था। जी जी। और उस समय उनकी नहीं पसंद आया हमको, अपने काम में लग गए, कोचिंग ट्यूशन अपना चलाना। इसी दरमियान आपके कुछ साथी जी जो मेरे संपर्क के थे, जी जी, हालांकि हम लोग का कॉमर्स विषय है जी, ये क्रिमिनल लॉ छोड़ दिया जाए तो व्यवसाय से संबंधित और सर्विस से संबंधित पढ़ना पढ़ाना 5-6 पेपर लॉ हम लोग पढ़े हुए हैं। जी जी, प्रत्येक साल बच्चों को पढ़ाते भी आ रहे हैं। जी इसमें कुछ अनुभव था। कभी आप लोग के संगठन तो नहीं कहेंगे, कुछ साथी अब पता नहीं संगठन में थे कि नहीं थे, मेरे संपर्क में थे। एक आध मैटर पर बात उनसे हुई तो मैंने कुछ कुछ बात बताया, तो उनको लगा कि नहीं भाई इस पर कुछ जानकारी रखते हैं। जी जी, वही लोग मेरे संपर्क में आए और बोले कि नहीं आप हम लोग का आवाज उठाइए। जी। हम वास्तव में बहुत दिन सोचे, हम 10-15 दिन सोचे, विचार किए, फिर हमको लगा कि नहीं आवाज आपकी बननी चाहिए। जी जी। तो मैंने सबसे पहले 27 जनवरी को, हो सकता है आपको भी जानकारी हो, मेरा सबसे पहला वीडियो आया और चैनल भी उसी दिन बना। जी जी। नियोजित का दाग दाग अच्छे हैं जी। तो सबसे पहले सही मायने में पूछिए तो मेरे पास उतना समय नहीं था अपने बाल बच्चा, अपने बच्चों से, चूंकि इंटर से लेकर के थर्ड पार्ट तक का कॉमर्स का हम ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा क्या काम चल जाता था मेरा, ठीक है ना। जी जी। उसी पेशा में लगे हुए थे तो सोचे कि ठीक है 2-4-10 दिन कुछ बोल देंगे तो सब लोग समझ जाएंगे कि नहीं सक्षमता रूपी ये राक्षस से बचाव कर दिया जाए। लेकिन जब इसमें आए तो देखे कि नहीं, बहुत और बोलने की जरूरत है, तो अब तक बोलते आए। और सही मायने में पूछिए तो मेरा न उद्देश्य आपका संगठन है और न राजनीतिक है। मेरा परिवार भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं है, आप पता कर सकते हैं। जी। आज नहीं, मेरे 4 पीढ़ी से हम लोग राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे क्षेत्र के होंगे लोग जानते होंगे, हम लोग प्रतिनिधि लोग से भी संपर्क कम रखते हैं। जी जी, ठीक है ना। मैंने अपना परिवार शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जानकारी रखते हैं, तो इस पर मैंने बोलना शुरू किया जी, और नहीं स्वार्थ भाव से मैंने बोलना शुरू किया, सही मानने में। जी जी।
आप लोग का प्यार मिला, जी जी आप लोग पसंद किए मेरी बात को। इसका मुख्य कारण ये है कि आज तक मैंने जो बोला है बिना तथ्य का बात नहीं बोला है। जो बात होता है सही बात बोलते हैं। कोई भी बात मेरे संज्ञान में आता है तो उस पर पहले मैं सोचता हूँ, अध्ययन करता हूँ, जानकारी लेता हूँ, इसके बाद ही बोलता हूँ। ये नहीं कि व्यू बढ़ाने के लिए, और मेरा काम वो भी नहीं है यूट्यूब पर आकर के व्यू बढ़ाना, ऐसा नहीं है। लेकिन बाद में जानते हैं, सही मायने में जानिए पंकज जी, तो मुझे थोड़ा सा कष्ट हो गया। जी जी आज से 4 महीना पहले, अब पता नहीं क्यों कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए और लगे कुछ कुछ गलत सलत बात प्रचार करने मेरे बारे में कि ये नेता बनना चाहते हैं तो एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अपने तो लोग बोलबे किया, किसी किसी से बुलवाया, ठीक है ना। कुछ लोग और नीचे नीचे तक बोले थे। हमको कष्ट आ गया कि भाई देखिए, किसी के बारे में हम इतना सोच रहे हैं, अपना समय निकाल रहे हैं। अब तो कम कर दिए हैं, सही पट पूछिए भाई तो। लेकिन जब प्रारंभ में था ना, तो हमको लगभग 4 घंटा 5 घंटा अध्ययन करने में लगता था आपके बारे में, क्योंकि मेरे लिए सब नया था। मैं न किसी संघ संगठन को जानता था, न किसी नेता को जानता था। इधर चल के एक आध नेता का चेहरा मैं पहचाना हूँ, न तो आपसे क्या मतलब था। जी जी, आप शिक्षक थे ही नहीं, तो थे ही नहीं, हम इस लाइन में थे नहीं, तो किसी संघ संगठन और किसी नेता से हमको कोई लेना देना, कोई मतलब था नहीं। हाँ, जो भी आशा से मेरे पास आया था, इस आशा से कि कुछ सही जानकारी इनसे निकल सकता है, तो मैं वो काम अपना बखूबी निभाना शुरू किया। जी जी। अब इसको लोग पैसा कमाना और राजनीतिक दृष्टि से जोड़ करके देखना शुरू किया। तो आज से आपको भी जानकारी होगा, आज से 4 महीना पहले मैंने 2 महीना मौन रख लिया, कुछ नहीं बोला। आप पूरे वनवास, एक तरह से लग रहा था कि राकेश शांडिल शायद कहीं गुम हो गए हैं। गुम हो गए थे। किन कारणों से बहुत सारे टीचर फोन का और ग्रुप जो था उस पर भी क्वेश्चन होता था, राकेश शांडिल कहाँ है, उन्हें खोजा जाए। हम बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है ना। जी, हमको कोई मतलब नहीं था। जी जी। लेकिन बहुत लोग जो है सो फोन करते थे, हम सबका ठीक है करते थे, मन बहला देते थे। लेकिन आपके कुछ साथी जैसे गोपालगंज से रवीश जी थे, और आपको नरेंद्र जी शिवहर से ठहरे, और ये क्या कहते हैं मुंगेर से थे, चंपारण से थे, बहुत जगह से लोग प्रेरित करना शुरू किया जी। और उन लोगों ने बोला कि देखिए, सही राह पर चलने वाले को लोग डिस्टर्ब करते हैं। हम बोले कि एक चीज बताइए कि सही राह पर हम अपने उद्देश्य के लिए तो नहीं चले, आपके उद्देश्य के लिए चल रहे हैं। जी जी। तो फिर ये चीज क्यों लाया गया, हमको गंदगी बड़ी ये खराब लगा। कि कहने का मतलब है कि आपका उद्देश्य था कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता रूपी जाल में फंस रहे हैं उनको बचा लेना है। इसी मुहिम में ना हम आए थे, चाहे सब लोग आया। जी 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 जी। और उसमें देखे कि अब मेरे मुंह से नहीं कह पाते तो अच्छा रहता पंकज जी, इसमें भी देखे कि मार्केटिंग शुरू हो गया। कैसा मार्केटिंग? मैंने अट्रैक्शन पैदा करने की मार्केटिंग शुरू हो गई। ओहो, समझ में आया ना। जी 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 जी। हम आगे निकल जाए तो हमने अपना पैर खींच लिया। यही कारण था कि 2 महीना तक हम बिल्कुल शांत हो गए। जी जी जी। लेकिन हमको कष्ट हो गया था, वही अपनी भाषा में आप गुमनाम कहिए या जो कहिए। जी जी, गुमनाम हो गए थे आप। हाँ, बहुत कष्ट हो गया था, क्योंकि देखिए ये सब लंद फंद में हम नहीं रहना चाहते, इससे बहुत दूर रहना चाहते हैं। जी। हाँ, सही बात होता है। जी जी। उसको हम प्रारंभ से ही, मेरा ये इसको हॉबी कहिए कि बात बनौआ बात नहीं बोलते हैं, जो बात फैक्ट होता है उतना ही बोलते हैं। जी जी जी। अगर कोई गलत बात होगा तो उससे हम साइड हो जाते हैं। जी जी। पुनः 2 महीना के बाद ये लोग बार बार प्रयास किया तो थोड़ा सा मूड हम बदले और फिर लाए, और जो है से अभी तक आप लोगों के बीच हम उपस्थित है। आगे मैं भगवान से ये कामना करता हूँ जी जी कि आप लोग, चूंकि देखिए, हम अगर कोई ये आशा कर रहा होगा कि राकेश शांडिल मेरे लिए लड़ाई लड़े, मेरे लिए कोर्ट चले, मेरे लिए धरना प्रदर्शन करे, तो वो मेरा उद्देश्य नहीं है। जी जी, ठीक है ना। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं,
कहाँ फॉल्ट है। अगर हमको तो ये अफसोस है कि 2023 में 23 में जब ये नियमावली पाठक जी लेकर के आए, काश मेरे संज्ञान में नहीं आया, नहीं तो एक भी विशिष्ट शिक्षक को हम फॉर्म भर करके फंसने नहीं देते। आखिर वे भी तो आपके भाई हैं। जी जी जी। लेकिन राकेश सांडिल जी, एक प्रश्न उभर रहा है यहाँ पर, प्रश्न लग रहा है कि अभी बिहार में वर्तमान में कई तरह के शिक्षक हैं, नियोजित, नियमित और विशिष्ट तो बाद में हुए हैं, इससे पहले बीपीएससी भी थे। तो उन सारे शिक्षकों पे आपकी दृष्टि नहीं गई, आप नहीं बोले, और नियोजित शिक्षकों के संबंध में ही आप नियोजितों की आवाज, शिक्षक की आवाज को बुलंद किया। इस पर आप जरा सा प्रकाश डालने का कृपा करें। जो नियोजित ही क्यों खोजा गया? देखिए पंकज जी, अब हमको बोलने दीजिए। बोल रहे हैं कि ऐसा बात नहीं है कि किसी के संबंध में हमने अध्ययन नहीं किया। जी जी जी। लेकिन जहाँ बोलने का जगह होता है वहीं आदमी बोलता है। क्योंकि नियोजित का 2020 नियमावली जो है वो इतना पुख्ता है, अजर अमर है। इसका लोग महत्व नहीं दे करके और क्या कहते हैं, सपना देख करके विशिष्ट नियमावली और राजकर्मी और पेंशन के झांसा में लोग फंस रहे थे। तो हमको ये बताइए कि जो गड्ढा में गिर रहा है उस पर ध्यान दिया जाए कि जो गड्ढा में गिर गया है उस पर ध्यान दिया जाए कि जो गड्ढा में गिरने वाला है उसको रोका जाए। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। गिरने वाले को रोकना चाहिए। तो पहले जो गड्ढा में गिर रहा है हम उसको न बचाएंगे। जी 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 जी। और ये आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ नियोजित शिक्षक की आवाज बन के सामने आया हूँ? जी नहीं जी। और विशिष्ट बंधुओं को ये लग रहा है कि ये सिर्फ नियोजित की बात करते हैं और हम लोग को ये हेट करते हैं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सरकार के गलत नीति के चलते लाए गए 2023 नियमावली के खिलाफ मैं बोलता हूँ। जी। और आपको लग जाता है कि ये विशिष्ट के खिलाफ बोलते हैं। जी जी जी। आपके द्वारा कहा गया कि जो 2020 नियमावली एकदम सुदृढ़ है, ये तो उस नियमावली का 2-4 उदाहरण आप बता सकते हैं जो नियोजितों का वरदान कैसे वो साबित है, सो किस आधार पर है? सो इस आधार पर है कि सबसे बड़ी इसकी ताकत ये है कि नौकरी का मतलब ही ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले तो आपको 2015 में आपको ये जो चीज मिल गया हुआ है, ये कवच कुंडल। जी जी जी। इसको आप साधारण चीज समझते हैं क्या? जी नहीं 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 नहीं। और जो जिनको अभी जो देख लीजिए विशिष्ट हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, इनको एक रणनीति के तहत इस पर पर्दा डाल करके और तब उनको विशिष्ट बनाया गया है। एक चीज और ध्यान दीजिए जी, क्या जरूरत था 2024 नियमावली में ये जोर देना कि आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा तो पुनः रिटर्न नहीं जा सकते हैं? जी जी जी। तब भी किसी का आंख नहीं खुला जी कि ये फंसने जा रहे हैं। जी। और आज देख लीजिए, हालांकि मैं किसी संघ संगठन का कभी भी देखिएगा, हम कभी भी किसी संघ संगठन के विरोध में मैंने नहीं बोला जी। ये मैंने जरूर बोला, आपका ना विरोध है, एक्चुअली जो बात है वो आप वही बोलते हैं। हाँ, ये मैंने बोला है जी कि कहीं न कहीं संघ संगठन के लोगों से भी गलती हुई है। वे लोग ये बोलते थे कि नहीं, सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करना है, सक्षमता परीक्षा नहीं देना है, लेकिन क्यों नहीं देना है ये नहीं लोग बता पाए। इसीलिए विशिष्ट लोग जाकर करके आज फंस गए हैं। इस चीज को मानना पड़ेगा विशिष्ट बंधुओं। जी जी, ये तो और लगभग 80% लोग ये चीज महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में हम लोग फंस गए। जी 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 जी। और उनसे भी बुरे फंसे हैं प्रधान शिक्षक लोग। जी जी। एक तो जिम्मेवारी चढ़ गई माथे पर जी, अभी तक उनके वेतन के बारे में क्लियर नहीं है जी कि किस स्लैब में उनको रखा जाएगा। अरे कह रहे हैं कि आप 23 में जो नियमावली आया उसमें आया कि 30-500 मिलेगा जी, लेकिन उसके बाद उसके पहले वाले में और 23 अभी जो संशोधन करके आया उसमें हो गया कि वित्त विभाग से परामर्श के बाद इनके वेतन को जोड़ा जाएगा, तो वो 30,500 तो खत्म हो गया। जी जी जी। इसका मैंने एक दिन चर्चा किया था कि उनको 10,000 पर भी फिक्स किया जा सकता है, 2 लाख भी फिक्स किया जा सकता है। वो 30,500 वाली बात हट गई है। जी, जब गहनता से जब देखिएगा तब समझ में आएगा पंकज जी आपको। जी जी।
और पूछिए, और क्या बात करना हाँ, चाहते हैं? वही विशेष में सर हम आप ये तो आप नियोजित शिक्षकों का कैसे हुआ क्या हुआ ये बतला दिए। अब जी जी। वर्तमान में एक प्रश्न और हो रहा है, जो हमारे कुछ शिक्षक साथी भीष्म प्रतिज्ञा कर लिए हैं, जो हाँ। मैं किसी पद धारक को नहीं करूँ, संगठन का पद धारण नहीं करूँगा, और न मैं, और एक नया संगठन बनाऊंगा नियोजितों का। तो मेरे विचार से मैं एक न्यूज चैनल के माध्यम से आपसे पूछ रहा हूँ, जो क्यों ना अगर उनका ये अलाउंस है, आवाज है, उद्घोषणा है, तो पूर्व में भी तो बहुत सारे संगठन थे, अभी भी हैं, तो क्यों नहीं इस समय में, वर्तमान समय में संगठन बनाना उचित है या अनुचित है? और उन महामहिम का जो उद्घोषणा है उस पर आप जरा सा प्रकाश डालें। देखिए पंकज जी, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे या किसी के बात पर प्रकाश नहीं डालेंगे, इसलिए कि संविधान में सबको बोलने का अधिकार मिला हुआ है। जी जी, वो तो है। आप भी चाहें तो एक संगठन बना सकते हैं। जी 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 जी। लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जहाँ तक सवाल आप खड़ा कर दिए हैं, तो ये नया, आप यही ना कहना चाहते हैं कि नियोजित को एक कर एक नियोजित का अलग संघ बनना चाहिए, यही ना सवाल किए हैं? जी जी, सवाल मेरा पुनः सुन लिया जाए श्रीमान जी। जो नियोजित का संघ संगठन है ही, जो सारे संगठन हैं उन्हें एक कर दिया जाए, और नया कोई संगठन फिर नियोजित का नहीं बने। नहीं तो ये कहा जाता है बटे तो कटे। आज इसका उदाहरण हमारे नियोजित शिक्षक साथी देख रहे हैं, जो 20-22 दुकान अपने जो खुला हुआ था, जिसके कारण ही भी आज तक नहीं बना, और फिर नए नए संगठन बनने की जो रणनीति हमारे कुछ शिक्षक साथी कर रहे हैं, इस पर ये मेरा प्रश्न है, जो क्या यह उचित है? कहीं से भी उचित नहीं है। फिर तब तो फिर वही होगा कि शुरू में एक संगठन था, करते करते अब पता नहीं, सही से आप बताइएगा, 18 संगठन बना कि 20 संगठन बना? हाँ, 21-22 संगठन था नियोजितों का। इसको तो आप ही बता सकते हैं। जी जी जी। तो ये देखिए, ये चीज पुनः संगठन बनाना और ये कहना कि कोई पद नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बिना ड्राइवर का गाड़ी चलता है क्या? जी नहीं नहीं नहीं। तो जितना आदमी, जितना पैसेंजर है, सब गाड़ी चलाना शुरू कर देगा। जी जी जी। गाड़ी गड्ढा में गिरेगी कि नहीं? जी जी जी। तो आप जो सवाल किए हैं, एक बार पुनः अंधेरे की तरफ जा रही है वो। जी जी। इससे अच्छा होगा, अगर इस पर मेरा विचार अगर लेना चाहते हैं, जी जी, तो इतना जान लीजिए कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए अनुभव और पूर्व के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। जी जी। और जितने भी संघ संगठन हैं, इधर 8-10-7 महीना से हमको ये अनुभव हुआ है कि नियोजित को छोड़ करके और सब लोग विशिष्ट की बात करने लगे थे, सब मायूस हो गए थे। एक मेरा, आपने सवाल जो किया, एक मेरा मुख्य कारण ये भी था कि नियोजित का बात कोई नहीं उठाता था। जी जी जी। और इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मेरा एक शुरू से ही ये आदत रहा है कि कमजोर का मैं साथ देता हूं, तो मुझे लगा कि नहीं, ये लोग कमजोर पड़े हुए हैं, तो इनको कुछ दिन समय हमको दे देना चाहिए। जी जी जी। तब मैंने समय दिया इनको मजबूरी में। तब इनका मजाक उड़ाया जा रहा था नियोजित का, और सब लोग मायूस हो गए थे। कुछ लोग इसके चलते भी जा करके, और मजाक उड़ाने के चलते भी जा करके विशिष्ट बन गए हैं, जो आज पछता रहे हैं और वापस आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जी। लेकिन वर्तमान में कुछ संघ संगठन ऐसे हैं जी, जो पुनः नियोजित की बात करना शुरू कर दिए हैं लोग। जी, मेरी बात को समझ रहे हैं आप, क्या करना चाहते हैं हम? जी 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 जी, पूरे समझ रहे हैं। हाँ, और कुछ ऐसे संघ संगठन भी हैं कि नियोजित को लेकर के ही नहीं चले हैं, नियोजित के लिए बहुत 2003 से आज तक अपना सब कुछ निछावर कर दिए हैं, इसके बाद भी आज तक नियोजित के लिए अड़े हुए हैं, कहाँ विशिष्ट की बात कर रहे हैं। जी जी। जैसे अब हम तो पहचानते किसी को नहीं है, जयंत जी हैं शायद, कोई जहानाबाद के,
वे बेचारे, उनके बारे में, हालांकि उनके बारे में भी शुरू में 1-2 महीना हमको भरमा के रखा गया। जयंत जी औरंगाबाद के हैं। औरंगाबाद के, हाँ हाँ, तब आप जानते होंगे। जी जी। हमको कभी किसी से उनसे भी बात नहीं हुई है। जी। तो उनके बारे में भी गलत प्रचार मेरे से किया गया, मैं गुमराह था जी। लेकिन इधर चल के कुछ आपके साथी बताए कि नहीं, वे 2003 से हम लोग के साथ लगे हुए हैं और कर्मठता से लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं। बिहार में मात्र एक ही संगठन उन्हीं का था, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल, वो वही संगठन। जहाँ तक इस बात को कह रहे हैं ना, तब पंकज जी अभी भी हम इस संगठन में मूल प्रारंभिक में हम उलझ के रह जाते हैं, हमको नहीं समझ में आता है। जी जी। एक चीज देखिए, एक और उनसे भी कोई बात नहीं है, कोई हम तो जानते नहीं है, लेकिन केस के ऑर्डर के दरमियान हम देखे कि मोतिहारी के हैं कोई प्रमोद यादव जी। जी जी। सबसे बड़ी तो उनका योगदान है नियोजित के लिए, संजीवनी का काम वो किए हैं, हनुमान जी का काम किए हैं। जी जी। संजीवनी ला करके दिए हैं। अगर कोई इसको आप भी महसूस कीजिए और आपको भी मानना पड़ेगा जी कि अगर नियोजित को बचन, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो जो घास गढ़ा हुआ है उसको बिटोर रहे हैं, असल में घास तो वो गढ़े हैं। जी जी जी। असल में घास वो गढ़े हैं और जयंत जी जरे हैं जहानाबाद वाले। जी जी। कि शुरू से ही वे जाकर के डायरेक्ट हटा दिया जाएगा, जब ऑर्डर था सरकार का तो उनके खिलाफ कोर्ट चले गए, वहां से ऑर्डर लेकर के आए और जयंत जी बेचारे उस दिन से सोशल मीडिया में आकर के हुड़दंग मचाना शुरू किए सरकार के खिलाफ, जो आज तक हम लोग तो बाद में आए हुए हैं, हम लोग तो अपना हाजिरी गिनाने के लिए आए हुए हैं कि हम किए तो हम किए। जी जी जी। अच्छा, कहीं गलत बोल रहे हैं तो बोलिए आप। जी नहीं नहीं नहीं, आपका योगदान बहुमूल्य है। ये तो नहीं कुछ नहीं, छोटा सा कि गाथा जब लिखी जाएगी उसमें राकेश सांडिल कैमूर संरक्षणों से लिखी जाएगी, सारण से। लेकिन देखिए, ये कुछ ज्यादा ही आप मेरे बारे में बोल रहे हैं। जी नहीं, इतना बड़ा भी योगदान मेरा नहीं है। वास्तविकता है राकेश जी, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। ये पूरे देखिए, मैंने आज आपसे ये लिया, मेरे मन की उद्गार नहीं है, ये बिहार के कई जिलों के नियोजित शिक्षक साथियों से, मधुबनी से हैं, ये सिवान से हैं, सारण से भी हैं कुछ साथी, औरंगाबाद से भी हैं, ये समस्तीपुर जिला के आपको विभूतिपुर से हैं, सारंजन से हैं। मैं कितने का वो 4-5 दिन से कह रहे थे, जो जब ये मेरा मुहिम स्टार्ट हुआ था, सभी प्रदेश अध्यक्ष या महासचिव यानी शिक्षक प्रतिनिधियों का एक बाट लेके मैं उन लोगों को एक बैनर, एक झंडे के तहत लाऊं का प्रयास था। इस दरमियान में उन सारे शिक्षकों ने ये आवाज उठाया जो एक बार आप राकेश सांडिल जी का भी ऑडियो क्लिप लें और उसे सार्वजनिक करें। तो अंतिम मेरा निष्कर्ष सुन लीजिए आप। जी जी। मैं सभी संगठनों से, आप जैसे कह रहे हैं कि छोड़ करके, अभी आपके वर्तमान में एक अध्यक्ष जो थे अपने पार्टी को छोड़ करके दूसरा पार्टी बनाए, ऐसे नहीं ना गए, निश्चित ही नियोजित शिक्षकों का उसमें जो बचे हुए हैं उनका विरोध हुआ तब वो छोड़ करके गए हुए हैं। तो कैसे हम कहते कि वो अपने पार्टी को छोड़ करके चले आए? प्रमोद जी को कैसे कह दे कि अपना पार्टी छोड़ दीजिए? जयंत जी को कैसे कह दे कि पार्टी को छोड़ करके चले आइए? नहीं, ये बात गलत है। अभी जो मुहिम है चलाना, नियोजित के लिए हो, विशिष्ट के लिए हो, विद्यालय अध्यापक के लिए हो, ये अपना अपना दुकान लोग चलाएंगे तो फिर मारे जाएंगे ये लोग। लेकिन ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग एक होकर के हड़ताल करें या क्या करें, नहीं। अब तो लड़ाई का स्टेप अलग अलग अपनाना पड़ेगा। जी जी जी। तो उन नेताओं से भी मैं कहता हूँ कि आप एक होइए। एक का मतलब ही नहीं कि सब दुकान मिला करके आप एक कर लीजिए। आप जिस दुकान में हैं आपका मत मिलना चाहिए कि नहीं, अगर नियोजित की लड़ाई है तो सारे नेता मिल करके नियोजित को दम लगाएं, विशिष्ट की है तो सारे नेता का विशिष्ट की तरफ ध्यान जाए, विद्यालय अध्यापक है, इस रणनीति पर सफलता मिलेगी। नहीं तो बार बार शिक्षक तोड़े जाएंगे, कुचले जाएंगे। भले ही हमको देखिए जयंत जी, हमको न नेता बनना है न नेता है। हम जो बात आप बोले उस पर क्राम क्राम बोलते हैं, कहियो बोलेंगे।
हमको ना नेता बनना है कि ना आपके जाएंगे कि जयंत जी हमको सपोर्ट कीजिए। हम जिस काम में है उसी काम में रहेंगे। जो जिसको जो नैरेटिव प्रचार करना है वो करे, वो अलग चीज है। हमको हंसी भी आती है कोई कोई मेरे बारे में प्रचार करता है तो, लेकिन बात यही है कि जो जिस दुकान में है उससे उसका ये नहीं कि अपना घर छोड़ छोड़ करके आप लोग चले या दूसरा घर बनाया जाए। ये बिल्कुल ही ये फंसने वाला और पुनः फंसाने वाला ये बात हुआ। आवाज अगर नियोजितों का कोई एक संगठन उठा रही है तो सारे संगठन मिलके उस आवाज को बुलंद किया जाए, उसमें पैर नहीं खींचा जाए, नहीं खींचा जाए। जो अमुक संगठन का आह्वान है हम नहीं जाएंगे, ऐसी नहीं होनी चाहिए, एक का यही धारणा अवधारणा होना चाहिए। हाँ, चाहे वो जिस संगठन से जुड़े हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप संगठन को छोड़ दीजिए। जी और भी अपना बहुत खून पसंद बने नया संगठन तो मजाक हो जाएगा। जी मजाक। नया संगठन बना लेना तो मजाक हो जाएगा। जी अगर हमसे पूछ रहे हैं, हालांकि रोका नहीं जा सकता, किसी को रोका नहीं जा सकता है पंकज जी, लेकिन नया संगठन बना लेना ये क्या कहते हैं अवसर खोजना हुआ। जी गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? बोलिए जी। नहीं, बहुत अच्छा आपका सवाल। एकदम आप जैसे वीडियो में एकदम तर्क सहित और एक्ट के मुताबिक जो सारे चीजों को बोल दिया है, और तब आज आप बिहार के नियोजित शिक्षकों की आवाज बने हुए। एक राकेश सांडिल सारण से जो गुमनाम व्यक्ति था, लेकिन आज के समय में बिहार के नियोजित शिक्षकों की आवाज बने हुए हैं। इसके लिए ये बहुत काबिले तारीफ है, उनको धन्यवाद बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक देते हैं। एक अंतिम और आखिरी प्रश्न हमारे चैनल से है आपका, जो वर्तमान में जी माननीय न्यायालय के द्वारा न्याय आदेश सब पारित किया गया है। आज भी एक कालबद्ध प्रोन्नति का नियमावली 2012 और 2020 के अंतर्गत देने का न्याय आदेश मिला है। इस पर आप क्या प्रकाश डाल सकते हैं, विचार दे सकते हैं अपना? हाँ, आज जो ऑर्डर आया है उसका तो अभी हम भाई अध्ययन नहीं किए हैं, रात में करेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि पहले भी बहुत से ऑर्डर हुए हैं, क्या हुआ, ऐसी बात नहीं है। न्यायालय पर आप लोग विश्वास रखिए। आज न कल सरकार को ये मानना ही पड़ेगा। चाहे शतरंज खेले हैं ना, शतरंज का गोटी खेले हैं, जब सब गोटी मारा जाता है तो एक बचता है तो कूद के ई कोठा में जाता है, कूद के वो कोठा में जाता है, कूद को वो कोठा में जाता है, अंत में वो मारा जाता है कि नहीं? तो जी। तो वही होगा हर हाल में। संविधान से और कानून से बढ़ के न कोई मुख्यमंत्री है, न कोई प्रधानमंत्री है। सब हो रहा है, सब कोर्ट देख रहा है। कोर्ट के पास ये पावर है ना कि बॉडी वारंट निकाल देगा। उस दिन सरकार क्या करेगी? जी। सरकार कोई दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी। तो आगे अगर आपका सवाल खत्म हो गया हो तो मैं संघ संगठनों के लिए एक बात कहता हूँ। संघ संगठन के नेता जितने भी हैं, सब लोग अगर अपने अपने पर इसको लेकर के सोचेंगे तो एक मैं शायरी कहना चाहता हूँ जिससे अर्थ लोग लगा लेंगे। ये संघ संगठन के नेता जितने भी लोग हैं वे सब लोग अपने अपने मुख से इसको गुनगुनाएंगे तो उनको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। अब दोस्त कोई लाओ मुकाबिल में हमारे, अब दोस्त कोई लाओ मुकाबिल में हमारे, दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं निकला। समझे? वाह 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 वाह, वास्तव में कहने का मतलब ये हुआ कि लोग एक दूसरे से खटास पैदा करते करते आजमा लिए। लेकिन अब कुछ दोस्त को तो सामने लाओ और गले लगाओ और इस लड़ाई में कूद पड़ो। मैं यही आह्वान करूंगा और सबसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि अपनी अहम और अपनी नेतागिरी से थोड़ा सा अलग हटके फेज वाइज ये नहीं कि सबको एक ही बार में लड़ाई लड़ लीजिएगा तो कहीं नहीं होइएगा। अगर नियोजित की लड़ाई है तो नियोजित में कंधा लगाइए, विशिष्ट की है तो विशिष्ट में लगाइए, विद्यालय अध्यापक की है तो विद्यालय अध्यापक में लगाइए। इस पद्धति से चलेंगे लोग तो सफल होंगे और उनका राजनीतिक करियर भी बनेगा। जो राजनीति के दृष्टि से भी हैं तो देखिए, काम कीजिएगा तब न पब्लिक में आपका नेतागिरी चमकेगा। जी। काम बिगाड़िए दीजिएगा तो कौन चीज चमकेगा? जी। काम होना चाहिए बस। जी। अंत में अब तो आपका सवाल कोई और है कि जी नियोजित शिक्षकों के प्रति कुछ संदेश हो
जो उनका भविष्य के संबंध में। नियोजित शिक्षक के भविष्य कौन अंधकार में नजर आ रहा है कि आप ये सवाल कर रहे हैं? नहीं, अंधकार में अभी भी राकेश जी कुछ ऐसे हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं जो 3 और 4-5 में आवेदन दिए हैं और थंब इम्प्रेशन कराने भी गए हैं, और कुछ साथी पूछ रहे हैं परीक्षा में जाएं या ना जाएं। तो जो परीक्षा में थंब इम्प्रेशन करने गए हैं जी जी, तो जैसे लोग फंसे हुए हैं वैसे फंसेंगे, उसके बाद अफसोस करेंगे। जी अंतिम संदेश तो अभी भी समय है कि अपना पैर खींच लेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि किसी को मना नहीं किया जा सकता है, किसी को सही गलत ही समझाया जा सकता है। तो उनका जाना कहीं से भी उचित नहीं है, जाएंगे तो अफसोस ही करेंगे। जी जी, धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद समस्तीपुर नियोजित टीचर न्यूज चैनल पूरे परिवार की ओर से। आपने अपना बहुमूल्य बेशकीमती समय दिया, इसके लिए राकेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, और सभी शिक्षकों के भविष्य के प्रति मैं भगवान से कामना करता हूं, और सभी संगठनों के लिए भी मैं कामना करता हूं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद धन्यवाद।